हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सैम खान। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो की रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है। कंपेरिजन है पाकिस्तान और इंडिया का, और वो एक तरफ इसरो और दूसरी तरफ स्पार्को। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है हाउ पाकिस्तान नंबर 1 स्पेस एजेंसी लॉस ऑफ इंडिया इसरो वर्सेस स्पार्को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक। चैनल पे स्वागत है। तो ऑल्दो हम लोग इस चैनल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, लेकिन अभी मार्केट में एक नई चीज चल रही है, स्पेस रेस। जी हाँ, चंद्रयान 3 के लॉन्च होने और लैंड होने के बाद से ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ी हैं। पाकिस्तानियों की चैनल्स कतई आसमान पे हैं, वो इंटरव्यू वाले हों या फिर रिएक्शंस वाले। लेकिन ये चीज हुई क्यों? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि पाकिस्तान ने अपना पहला स्पेस रॉकेट इंडिया से पहले लॉन्च किया था। जी, पाकिस्तान ने स्पेस मिशन शुरू कर दिया था और इंडिया पिक्चर में भी नहीं था कहीं दूर दूर तक। और आज इंडिया अपने स्पेस साइंस के साथ पाकिस्तान से लगभग 100 साल आगे निकल गया है। क्यों हुआ ये? आज पाकिस्तान को दुनिया के बड़े देशों से कम्पीट करना चाहिए था स्पेस पावर में, लेकिन कंपटीशन हो रहा है आज आटे की बोरी के लिए। क्यों? आज की इस वीडियो में सब बताऊंगा। बात करेंगे द राइज एंड द फॉल ऑफ पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। चलो मेरे साथ हिस्ट्री में चलो। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे, साल 1947 में, वो साल जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए। दोनों देशों में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी कंट्री की प्रोग्रेस करना, इकोनॉमी बढ़ाना और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को धीरे धीरे कर बेहतर बनाना। क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया से इंडियंस का खून का आखिरी कतरा भी चूस के निकले थे। लेकिन इसी बीच दुनिया की दूसरी तरफ दो पावर्स उभर के सामने आई, सोवियत यूनियन और दूसरा अमेरिका। वर्ल्ड वॉर 2 ने यूरोप की बैंड बजा दी थी और दुनिया में पावर हाउस के रूप में अब बस ये दो नेशंस थे। लेकिन एक जंगल के दो राजा हो सकते हैं? नहीं। अगर दो इक्वली पावरफुल लोग आमने सामने होंगे तो दोनों में खुद को सुपीरियर दिखाने का कंपटीशन रहेगा। अभी वर्ल्ड वॉर हुई है तो एक और लड़ाई तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? कैसे दिखाएं दुनिया को कि हम दूसरे इंसान से ज्यादा पावरफुल है? कोल्ड वॉर, यानी खुद की कंट्री को बहुत डेवलप करके, जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, सबसे पहले खुद करके। ठीक ऐसे ही कोल्ड वॉर से शुरू हुई एक और वॉर जिसका नाम पड़ा स्पेस वॉर, जहां सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक रेस सी लग गई। सबसे पहले स्पेस में सैटेलाइट भेजने की, स्पेस में लोगों को भेजने की, चांद तक सबसे पहले जाने की। इसी बीच स्पेस साइंस ने एक एक्सट्रीम डेवलपमेंट देखा और इसी बहती हुई गंगा में हाथ धो लिया पाकिस्तान ने। 16 सितंबर 1961 को पाकिस्तान ने खुद की एक स्पेस एजेंसी स्टैब्लिश की। नाम रखा गया स्पार्को, कॉल्ड स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। अब्दुल सलाम ये एक पाकिस्तानी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने स्पार्को की नींव रखी। लेकिन अमेरिका और सोवियत के स्पेस वॉर में पाकिस्तान ने कैसे फायदा लिया? अमेरिका स्पेस वॉर में शुरू से ही पीछे था। सबसे पहला सैटेलाइट सोवियत ने लॉन्च कर दिया, लॉन्चिंग व्हीकल सोवियत ने बना दिया। यूरी गैगरिन सबसे पहले स्पेस में जाने वाले व्यक्ति सोवियत से थे। अमेरिका की दुनिया के सामने फजीहत ना हो, इसलिए अमेरिका ने ऐलान किया कि 1970 यानी 1970 से पहले पहले वो इंसान को चांद पे भेजेंगे और सुरक्षित वापस भी लाएंगे। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था उस समय, लेकिन इस मिशन के लिए चांद के साथ साथ पृथ्वी को स्टडी करना भी जरूरी था, खासकर पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर को, जो कि इंडियन ओशन से ही हो सकता था। लेकिन यहाँ से ये करेंगे कैसे? इंडिया की मदद ले ले। आपको भी पता है आजादी के बाद से इंडिया का झुकाव सोवियत की तरफ ज्यादा था, तो कौन बचा? पाकिस्तान। अमेरिका ने अपनी रॉकेट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी, जिसकी मदद से 5 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम ने 7 जून 1962 को पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पास से उनका पहला रॉकेट कॉल्ड रहबार 1 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। अनमैन्ड रॉकेट को लॉन्च करने वाला पाकिस्तान एशिया का तीसरा देश बन गया। ये करते ही 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने दूसरा रॉकेट लॉन्च कर दिया कॉल्ड रहबार 2। आपको बता दूं, एज एन इंडियन पर्सपेक्टिव देखें अगर हम, ये इतना सब कुछ हो रहा है ना, और हम कहीं पिक्चर में भी नहीं है अभी दूर दूर तक। हाँ, 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इसको बनाया गया था। इसको आप इसरो का पापा बोल सकते हो, लेकिन हमने कुछ ऐसा खास किया नहीं। ये कह लो कि ये बना हुआ था बस। क्यों?
क्योंकि इंडिया के पास ऐसी कोई मदद नहीं थी जैसे पाकिस्तान के पास अमेरिका की थी। 1963 में इंडिया ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट भेजा, लेकिन हालत ये थी हमारी कि बैलगाड़ी और साइकिल से उसके पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर उसे जोड़ा गया था। आई रियली बिलीव कि वो नेशनल हीरोज हैं हमारे, जो उस समय भी इतने विजनरी थे कि उन्होंने बैलगाड़ी या साइकिल से ला के रॉकेट लॉन्च किया और खुद पे इतना विश्वास रखा कि नहीं, ये ऐसे ही खत्म नहीं होगा, हम फ्यूचर में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेंगे। क्योंकि अदरवाइज स्पेस सिर्फ उस समय एलीट लोगों के लिए ही था, जैसे सोवियत या रूस, या फिर उन लोगों के लिए जिनके ऊपर इनका हाथ हो, जैसे पाकिस्तान। खैर, पाकिस्तान के इरादे इस वक्त बहुत बुलंद थे, तो उन्होंने अपने खुद की रॉकेट की सीरीज पे भी काम करना शुरू किया, जिन्हें शाहपुर सीरीज नाम दिया गया। ये थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन ये साल था 1969 का, और इस साल जैसी चीजें चेंज हुई ना, फिर इसके बाद कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता, ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। सबसे पहले नासा 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को अपोलो 11 मिशन के साथ चांद पे भेजने में कामयाब रहा। यानी नासा का जो एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी अभी तक सुपार्को से, अब वो पूरी हो चुकी थी। 15 अगस्त 1969 इंडिया में इसरो को बना दिया गया। सेम ईयर 1969 पाकिस्तान के अंदर जनरल याया खान ने अयूब खान का तख्ता पलट कर दिया। इसने पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू कर दी। ऑलमोस्ट 1.5 साल ही बीता था कि ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शंस जीत गए। वेस्ट पाकिस्तान को ये चीज पची नहीं कि कोई ईस्ट पाकिस्तान का बंगाली आदमी पाकिस्तान की गद्दी पे बैठे, और इसके बाद शुरू हुआ 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसने पाकिस्तान ही तोड़ दिया, बांग्लादेश बना दिया। पाकिस्तान इससे थोड़ा बहुत उभर था कि 1977 में जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता से लात मार दी। इसके 2 साल के अंदर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेड कर कब्जा कर लिया। देखा 10 साल के अंदर कैसे टाइम बदला। इस बीच पाकिस्तान का फोकस स्पेस साइंस से हटके पावरफुल वेपन्स जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में चला गया। सुपार्को के साइंटिस्ट को पकड़ पकड़ के उनसे ये लोग वेपन्स बनवाते थे। ये कम था कि 1980 में सुपार्को की पूरी फंडिंग ही बंद कर दी गई, और अब्दुल सलाम जिन्होंने सुपार्को को स्टार्ट किया, उसको एक शेप दिया, वो अहमदिया थे बाईकास्ट, जिस वजह से पाकिस्तान ने उन्हें अपना मानने से ही इनकार कर दिया। इंडिया में हमारे लिए जैसे विक्रम साराभाई हैं, सेम पाकिस्तान के थे अब्दुल सलाम। लेकिन क्या बोलोगे उस कंट्री के लिए जिसने अपने इतने बड़े नेशनल हीरो को अपना तक नहीं माना। 1996 में जब उनकी मौत हुई, नॉट इवन अ सिंगल पाकिस्तानी ऑफिशियल वाज देयर विद हिम। जबकि इस बीच इंडिया की स्पेस एजेंसी ने वो रफ्तार पकड़ी कि उसको 70 के दशक का मैं बुलेट ट्रेन बोलूंगा। 1969 में स्टैब्लिश होने के बाद 1975 में अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को इंडिया ने सोवियत की मदद से लॉन्च किया, क्योंकि इंडिया के पास उस समय लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था। 1979 में SLV कॉल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया ने टेस्ट किया सबसे पहले, और ये फेल हो गया। लेकिन उसके 1 साल के अंदर इंडिया ने फिर से SLV लॉन्च किया, और इस बार पहली खुद की सैटेलाइट के साथ, जिसका नाम था रोहिणी। ये सक्सेसफुल रहा, यानी इंडिया अपनी सैटेलाइट अपने ही लॉन्च व्हीकल से स्पेस तक भेज सकता था। खैर, इससे हम बहुत दूर तक तो नहीं जा सकते थे, ये लॉन्च व्हीकल इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन अब शुरुआत तो हो गई थी ना कम से कम। इंडिया ने ASLV कॉल ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाया था, जो अब रिटायर कर दिया गया है। उस बीच PSLV और GSLV प्रोग्राम्स पे भी काम शुरू हो गया था, जो हम आज भी इस्तेमाल में लेते हैं, और इनसे लॉन्चिंग का खर्चा बहुत ही ज्यादा कम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ हुआ ये कि नासा से ब्रेकअप हो गया, क्योंकि पाकिस्तान नासा को कुछ ऐसा दे नहीं पा रहा था, और मतलब की दुनिया भाई, क्यों, है ना। इसलिए पाकिस्तान ने नया दोस्ती का हाथ बढ़ाया चाइना की तरफ। चाइना ने क्यों उनकी मदद की, ये लंबी कहानी जाएगी, तो उसे यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना जैसे मतलब की दुनिया है, खासकर जियोपॉलिटिक्स में, तो चाइना ने भी इसीलिए मदद की थी। लेकिन 1969 में जो ट्रेन दौड़ रही थी ना पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम की, उसमें अगला लॉन्च होता है 20-21 साल बाद, जब चाइना की मदद से अपना पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट बदर 1 पाकिस्तान लॉन्च करता है साल 2001 में। और इसका अगला मिशन यानी बदर 2 लॉन्च किया जाता है, अगेन विद द हेल्प ऑफ चाइना। अच्छा, यहाँ किस लेवल तक हालत खराब हो गई थी आप इस बात से समझ सकते हो कि पाकिस्तान को पाकसेट 1 सैटेलाइट लॉन्च करनी थी, जो डिले होती जा रही थी। तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, नासा से एक सैटेलाइट खरीदी, उस पे अपना ठप्पा लगाया और लॉन्च कर दिया। मतलब खुद क्या किया, कुछ भी नहीं, घंटा। और 2016 तक सुपार्को ने सिर्फ इस सैटेलाइट को एक नई एडवांस सैटेलाइट से बदलने का काम किया है। 2011 में पाकिस्तान ने अपना ऑर्बिटल स्लॉट भी गवाया था एक बार, क्योंकि वो टाइम पे सैटेलाइट ही लॉन्च नहीं कर पाए थे। ऑर्बिटल स्लॉट क्या होता है डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो जैसे रोड पे गाड़ियों के चलने के लिए एक तरफ जाने के लिए एक रोड बनी होती है, दूसरी तरफ से आने के लिए दूसरी रोड बनी होती है, इसी तरह से स्पेस में ऑर्बिटल स्लॉट्स मिलते हैं। आपको जो मिला हुआ है, आपने अपनी सैटेलाइट वहीं रखनी है। 2020 में पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी ने PRSS-1 और पाकसेट 1A ये दोनों एक साथ लॉन्च किए थे चाइना से। यही उनका लास्ट प्रोग्राम रहा, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और इसरो इस वक्त क्या कर रहा है, वो
मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं है। PSLV GSLV अब हमारे तैयार हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो सबसे सस्ते में सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। दुनिया भर के देश इसरो से आज अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवा रहे हैं। एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का रिकॉर्ड इंडिया ने 2017 में बनाया था। स्पेस रेस में 104 इसरो एक बहुत बड़े लीडर की तरह इस वक्त उभर रहा है, क्योंकि स्पेस में सिर्फ ये चीज जरूरी नहीं है कि आपने मिशन किया, कितना एफिशिएंटली किया, कितना सक्सेस रेट रहा, वो भी बहुत मैटर करता है, जो डेफिनेटली इसरो का बहुत बेहतर है। तो फिर कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी का बेड़ा गर्क किया? क्या हालात थे? नहीं, पाकिस्तान खुद था। हालात जितने बुरे इंडिया के थे ना शुरुआत में, उससे तो बहुत ही अच्छे थे पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी के। लेकिन एक ऐसा नेशन क्या ही करेगा जिसने उस इंसान तक को अपना नहीं मारा जिसने स्पेस साइंस की नींव रखी। स्पेस एजेंसी के हेड के रूप में साइंटिस्ट को छोड़ के मिलिट्री लीडर्स को बिठा दिया गया। और आज भी शायद अपनी जैसी कंट्री जैसे इंडिया से कुछ सीखने के बजाय फेल होने के समय ट्रोल किया जाता है उसको। तो फिर तो हो लिया स्पेस एक्सप्लोरेशन इनका। आज हालत ये है कि स्पार्को का टारगेट है 2040 तक लॉन्च व्हीकल बनाने का, जो टू बी ऑनेस्ट वो पूरा नहीं होने वाला, ये देख के लग ही रहा है, क्योंकि कोई छोटी सी भी कोई भी डिटेल उससे रिलेटेड आज भी अवेलेबल नहीं है। और आज इकोनॉमी के हालत देख लें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि स्पेस की कोई अभी सोच भी रहा होगा। बाकी एज एन इंडियन मेरे को इसरो पे काफी प्राउड है, और डेफिनेटली आपको भी होगा। तो आपको और भी कुछ कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको वीडियो में कवर कर लूं। स्टिल आप अगर कुछ इंक्लूड करना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा फिर से एक नई वीडियो में किसी नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी सैम, आपने देखा है इसरो वर्सेस जो है स्पार्को के हवाले से ये वीडियो थी। और आप देखेंगे 1961 में जो है पाकिस्तान ने जो है पहला जो है रॉकेट लॉन्च किया, और वो भी नासा की मदद से, क्योंकि अमेरिका जो है ना पहले बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान के साथ जो है ना जुड़ के जो चल रहा था, और बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल था कि भाई पाकिस्तान जो है ना हमारे साथ मिल के जो है काम करे, और स्पेस पर जो है ना कुछ हम जो है ना कुछ इस तरह का करें कि जो पूरी दुनिया में जो है नज़र आए। तो 1961 में जो है स्पार्को ने जो है ना पहला रॉकेट भेजा, उसके बाद जो है ना फिर दूसरा भी भेजा, फिर तीसरे अभी भेजना ही था कि भाई वो लाजिम है। पाकिस्तान में तो रफ्ता बरफ्ता आपने देखा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है यहाँ पर ना, कि जैसे गवर्नमेंट एक आती है तो दूसरी चली जाती है, दूसरी तो किसी का तख्ता कोई उलट रहा है तो कोई क्या हो रहा है। तो अयूब खान के दौर में याहिया खान ने जो है तख्ता उलट दिया है, फिर जो है ना भुट्टो साहब आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई ईस्ट पाकिस्तान अलग कर दो, तो वो बांग्लादेश हो अलग हो गया। फिर वही एक प्रॉब्लम अपनी जगह पे मौजूद थी। आवाम जो है मुस्तकिल जो है ना परेशान रही है। फिर उसके बाद जो है ना ज़ावलक आ गए, उन्होंने अपना जो है ना सिस्टम चलाया। फिर उसके बाद फिर दोबारा से जो है ना जमहूरियत। हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ने की बजाय वापस बहुत ज़्यादा पीछे आ गया है। जितना सबसे हर चीज़ में आगे था, अब उतना ही हर चीज़ में वो पीछे हो गया है। असल में देखें, दुनिया अगर तरक्की करती है ना तो उसकी तरक्की का सबसे बड़ा जो राज है वो ये है कि एक तो ये कि मुल्क जो है ना स्टेबल हो, एक जगह पे रुका हुआ हो, और जो भी रोज़मर्रा की जो हम अशिया ख़रीद रहे हैं तो वो भी जो है ना एक जगह पर रुके हुए हों रेट। तो जैसे कि अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस है कि पेट्रोल के रेट ज़्यादा हैं, डॉलर के रेट ज़्यादा हैं। तो जब गवर्नमेंट एक जगह पे रुकती नहीं है तो प्रोजेक्ट भी लॉन्च नहीं करती। अब जब अगर कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो बजट अपना ये पेश करती है, भाई मैं स्पार्को को इतने पैसे दूंगा तो जो है ना वो अपना रॉकेट बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो वो एक बजट मिलता नहीं है। जब बजट किसी भी इदारे को नहीं मिलेगा तो वो काम क्या करेगा? अभी वो जैसे नवाज शरीफ का बताया गया, उन्होंने खरीदा और अपना बनाकर और ये कर लिया। तो ये सब तो मकसद कहने का ये ना कि सिस्टम को जो है ना लेके कोई नहीं चला। अगर चलते तो फिर लाजिमत है कि आगे से आगे जा सकते थे। फिर जो लोग बनाने वाले थे उनका ख्याल नहीं रखा गया, कि जिन लोगों ने ये रिसर्च प्रोग्राम बनाए थे उन लोगों को जो है बताया गया कि इंडिया के तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। अब इंडिया देखें कितनी आगे चला गया। उसकी वजह है कि एक रो में खड़े रहे, एक उसके ऊपर काम करते रहे। फिर पैसा इनके पास इतना है कि उन्होंने जो ना अपना बजट दिया, वो बजट जो है यूटिलाइज हुआ एक ईमानदार तरीके से, अच्छे तरीके से उन्होंने यूज़ करा। उसको यूज़ करने के बाद अब आप देखो कि 600 करोड़ रुपए का बजट जो है दिया जाए। हम तो कर्जे में डूबे हुए हैं। हमारा तो कर्जा इतना है कि हम जो है ना एक बंदा जो है ना देखा जाए तो इंडिया जिस दौरान में हमारा पाकिस्तान इतनी अच्छी पोजीशन पे था, उस वक्त इंडिया में बहुत गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। और फिर भी आज देखिए, लेकिन देखना वही है ना कि जो मेहनत करेगा, जो लगन करेगा, जो पैसे को पैसे समझ के लगाएगा ना, वही आगे निकलेगा। वही उन्होंने करके दिखाया कि भाई हमने पैसे को यूटिलाइज किया सही जगह पर, आप लोगों ने पैसे को गंवाया। तो हमारे यहाँ तो जो भी आया ना हुक्मरान हुआ, उसने अपनी जेबें भरी हैं, अपने लोगों को सराहा है, अपने लोगों को नौकरियाँ दी हैं। तो एक आम आदमी जो है बेचारा डूब गया। और आज ये हाल है कि हम जो है ना स्पेस तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन घर चल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो हालात हैं जिस तरीके से
तरीके से कि एक आम आदमी का जो घर का किराया है वो जो है 12,000 रुपये एक कमरे का, एक ठीक है ना। कमरे का। तो अब अर्निंग जो है अगर आप मालूम करेंगे उसकी अर्निंग जो है 18,000 रुपये, 18 से 25,000 रुपये सैलरी है उसकी। अब अगर 25,000 भी सैलरी तो 25,000 के 12,000 तो निकाल दो उसके, 12,000 फिर बिजली का बिल आजकल इतना बंदा क्या करेगा, नहीं 13,000 रुपये में वो बहुत क्या मुश्किल है। खाएगा और क्या कमाएगा। तो बड़ी बिल्कुल। तंग दस्ती के साथ जो है ना इस टाइम पर जो है ना वो चल रहा है। तो वाकई स्पेस प्रोग्राम तो बहुत दूर की बात चली गई, लेकिन इंडिया ने वो करके दिखाया जो तो पूरी दुनिया ने उस बात को सराहा भी, हिला के रख दिया पूरी दुनिया को कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। और एशिया में जो है एशियन कंट्री होने के साथ साथ जो उन्होंने जो है वर्ल्ड को जो है हिला के रख दिया कि हम जो है चौथी बड़ी जो है ना कंट्री है कि हम स्पेस पर पहुंच गए। उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, हर चीज़ में आगे जा रहा है, तो जिसमें भी देखें तो इंडिया को तो बस फिर हाँ ना। अच्छा, दुनिया का जो है ना पहला मुल्क बन गया है इंडिया जो है, जिन्होंने साउथ पोल पे जाके जो है ना लैंडिंग किया और सॉफ्ट लैंडिंग बड़ी कामयाब लैंडिंग गई है। और इसको जो है ना माना पूरी दुनिया ने जो है कवरेज किया और बड़ा अच्छा जो है ना रिसर्च भी कर ली कि उसमें जो है ना उन्होंने जो है ना वो पानी की खोज तो पहले कर ली थी, आयरन मिल गया, सल्फ़र मिल गया, ऑक्सीजन की भी खोज उन्होंने लगा दी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अपना और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने जो है सर्च की हैं। लेकिन अगर वो दोबारा से चंद्रयान 3 जो है ना दोबारा जाग जाता है, यानी कि उसकी बैटरियाँ ऑन हो जाती हैं 22 सितंबर को, तो ये 14 दिन के लिए और मज़ीद रिसर्च कर लेते। लेकिन वो इत्तेफाक ऐसा कि वो जो है बैटरियाँ जो है ना, क्योंकि ठंड बहुत है, 240 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसकी वजह से ठंड की वजह से वो चिप्स जो है ना वो जो है मेरे ख्याल में माइल्ड हो गई। क्या हुआ कि बैटरियाँ ऑन नहीं हुई चंद्रयान वो जो उसकी अपना रोवर की, तो जिसकी वजह से जो है ना ये मज़ीद जो है ना वो रिसर्च नहीं कर सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि साउथ पोल में उन्होंने जाकर लैंडिंग की। अब इसके बाद जो है जापान ने भी जो है ना भेजा हुआ है, वो भी जो है ना लैंडिंग करना चाह रहे हैं कि भाई उनकी भी जो है वहाँ पर जो है ना चांद पर जाके जो है उनकी भी एंट्री हो जाए। तो आने वाले टाइम में जो है स्पेस स्टेशन बनेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। जिनके पास पैसा है दुनिया में वो लोग जो है ना गामज़न है चांद पर जाने के लिए। हम तो अभी ज़मीन पे ही सही तरीके से नहीं है तो जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। बहरहाल दुआ करेगा हमारे लिए भी अच्छी सोच और अच्छी लगन के साथ जो है ना जो लोग काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो हम दुआ ही कर सकते हैं। बहरहाल ये कि जो हाल है वो आपके सामने ही है, इसमें दो राय नहीं है। बहरहाल ये कि फिर भी हम लोग जो है ना मेहनत करके अपने जो है सिस्टम को चला रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सैम को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।